going to talk about the life before and after lockdown. So, you guys must be experiencing that the life has taken a drastic change. And this change is going to be, I guess, the change can be forever or just for the time being. But as per my perception, as per my perspective on this pandemic COVID-19, that is coronavirus, this thing is going to stay, for a very long time. क्योंकि क्या है ना गाइस कि मतलब हमें इस चीज़ की आदत बिल्कुल भी नहीं थी. मतलब घरों में रहना एंड बाहर नहीं निकलना, अपना काम नहीं करना एंड घर पे ही रह के हम अपना सारा काम कर रहे हैं. मतलब जैसे कि अभी इस लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि हम सारा जो भी हमारा हाउस होल्ड का जो भी काम है, जैसे कि बर्तन धोना, घर साफ करना, खाना बनाना एंड बहुत सारे काम हैं, तो ये अब हम सब खुद कर रहे हैं. लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो हमारी मेड्स होती थी, हाउस मेड्स कहते थे जिनको, वो आती थी, हम उनको पे करते थे एंड देन वो हमारा सारा घर का काम करती थी. पर अब ट्रेंड चेंज हो चुका है. अब ट्रेंड ऐसा है कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही सारा काम शुरू हो जाता है. काम शुरू होने के बाद हमें सारा घर संभालना है, खाना बनाना है, मम्मी पापा की देखभाल करनी है एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम पे. हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मतलब बिल्कुल ही हमें आइसोलेट करना पड़ गया है इस पूरे एनवायरनमेंट में. तो आज अब मैं बात करने वाला हूँ लाइफ बिफोर एंड आफ्टर लॉकडाउन. सो हम अब पहले चलते हैं लाइफ बिफोर लॉकडाउन. हाँ, तो अगर मैं लाइफ बिफोर लॉकडाउन की बात करूं तो लाइफ बिफोर लॉकडाउन वाज वेरी इजी. मतलब बहुत इजी था, बहुत अच्छी लाइफ थी हमारी. पहले हम क्या करते थे, पहले अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो स्टूडेंट लाइफ में जब हम सब बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, क्लासेस लेते थे, चाहे वो कोचिंग क्लासेस हो, चाहे वो स्विमिंग क्लासेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लास हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में कुछ भी हो, तो हम बेखौफ थे. मतलब हम अपना दोस्तों से मिलना, खेलना, घंटों घंटों फील्ड पे रहना, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलना एंड आई मिस फुटबॉल वेरी मच क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ. क्रिकेट भी मैं बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेलता हूँ. पर अब सब बंद हो गया है. दोस्तों से हम मिल नहीं पाते थे, ना अभी भी मिल पा रहे हैं. अब सीन ऐसा हो गया है कि मतलब पहले हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, भर पेट खाना खा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं. ऑल्दो मैं क्लब में थोड़ा सा कम जाता हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को मैं इतना मैं इतना पसंद नहीं करता. क्लब्स में जाना, पब्स में जाना, लॉन्च में जाना, इतने पैसे उड़ाना. मतलब आप 4x4 के रूम टाइप में, या चलो हॉल ही क्यों ना हो, आप उसमें अपने कीमती पैसों को, अपने मम्मी पापा के अपने जो सेविंग्स है या पापा ने जो कमाया है या जो आपने कमाया है, आप उन पैसों को वेस्ट कर रहे हो जाके. ये मेरा इस चीज में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है. तो अब हम पहले क्या करते थे, पहले हम सिनेमा हॉल जा रहे हैं, सिनेमा हॉल जाते थे, मूवीज देखते थे. अब उस थिएटर में 500 लोग, 250 लोग, 700 लोग होते थे, मूवीज देखते थे, मूवीज हिट होती थी और हम खूब मजा करते थे. मतलब इंटरवल के टाइम पे भीड़ लग जाती थी यार कि मतलब बर्गर खाना है, पैटी खानी है, पेप्सी लेनी है, पॉपकॉर्न लेना है, सब कुछ करना है. अब ट्रेंड बहुत चेंज होने वाला है. पहले हम क्या करते थे, पहले हम कोचिंग क्लासेस में जाते थे. तो कोचिंग क्लासेस में सीट्स 30 सीट्स, 40 सीट्स. मैं छोटी कोचिंग क्लासेस की बात कर रहा हूँ. अगर मैं बड़े लेवल पे जाऊँ, जैसे CA लेवल हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए आपके, उन लेवल की क्लासेस में 1000 सीट्स, एक हॉल में 1000 सीट्स होती हैं. अब उस हॉल में 1000 बच्चे बैठते हैं, लेक्चरर होता है, आपका ऑडिटर होता है, बहुत चीजें होती हैं. पर अब वो नहीं हो पाएगा, अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हो पाएगा. अब आप शॉपिंग की बात करो. शॉपिंग हम पहले क्या करते थे, हम पहले शॉपिंग करने जाते थे. शॉपिंग मॉल्स हो गए, ग्रोसरी स्टोर हो गया आपका, शॉप्स हो गई, छोटी सी रिटेल शॉप्स हो गई या होलसेल, जो भी आप कह लो, हम वहाँ खूब शॉपिंग करते थे. मतलब
जाना, घर के काम करना, घर का सामान लेना, अपना सामान लेना, अपनी डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं, या फैशन से रिलेटेड हो गया, या डेकोरेटिव आइटम, स्पेशली दिवाली टाइम में तो हम बहुत शॉपिंग करते हैं, मतलब दबा के शॉपिंग करते हैं कि यार घर के लिए नए कपड़े, नए पर्दे लेने हैं, या नई चीज़ें लेनी है, या बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब आपको तो पता ही है क्या क्या होता है। दिवाली में हम स्वीट्स बांटते थे, हम हम सारे बच्चे मिल के नीचे पटाखे चला रहे हैं, घूम रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, हम बहुत चीजें करते थे पहले, पर अब अफसोस वो नहीं हो सकता। अब अगर हम सोचें अपने लाइफ बिफोर लॉकडाउन के बारे में, तो एक चीज कॉमन है, सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे कॉमन चीज ये है कि हम पहले लोगों से हाथ मिलाते थे। हम पहले लोगों से हाथ मिलाते थे, उनसे गले मिलते थे, उनके साथ घूमना फिरना, बैठना, कंधे पे हाथ डाल के चलना, हमने बहुत किया है, यहाँ आप सबने बहुत किया है। पर अब चीजें बहुत बदलने वाली हैं गाइस, ट्रस्ट मी। आप सबको पता है मैं कोई अनोखा बंदा नहीं हूँ जो ये सब पे वीडियो बना रहा हूँ या अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। आप क्लिनिक में जाते थे, पहले क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेते थे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बगल में कोई पेशेंट बैठा है, या इस साइड पे कोई पेशेंट बैठा है, या इस साइड पे डॉक्टर हमें चेक करने आ रहा है। पर अब चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। अब उतनी भीड़ नहीं रहेगी किसी भी जगह पे, आई रिपीट, किसी भी जगह में। अब ट्रेन में जाते थे यार, ट्रैवल करते थे हम, फ्लाइट हो गई, ट्रेन हो गया, क्रूज हो गया, इतनी भीड़, आपको पता है कितनी भीड़ होती है। पर अब वो भी नहीं कर सकते आप। अगर आपको करना है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपना भी, आसपास के लोगों का भी। तो अब मैं शुरू करता हूँ लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। जैसे कि आप सबको पता है कि अब लाइफ आफ्टर लॉकडाउन है, लाइफ आफ्टर कोरोना वायरस, कोविड-19, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, बहुत चेंज हो गई है, बहुत 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 चेंज हो चुकी है। मतलब दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द चेंज ऑफ द सेंचुरी, क्लियरली। अगर आप मान के चलो, अभी जो इंडस्ट्रीज का जो हाल हुआ है, स्पेशली ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें मैं भी काम करता हूँ, मेरा प्रोफेशन भी उसी से है, मैंने पढ़ाई भी उसी के लिए की थी। अपने बैचलर्स में आई वाज इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, एंड इन माय मास्टर्स आई डिड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एंड देन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सोचा और पढ़ाई करूंगा, तो फिर मैंने आईटा पढ़ा, आईटा क्लियर करा, उसके बाद आई जॉइन ट्रैवल लाइन। पर अब ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का मतलब आप ये कह सकते हो, सबसे अगर ज्यादा गंदा इम्पैक्ट, सबसे बुरा इम्पैक्ट, सबसे वर्स्ट हिट अगर कोई इंडस्ट्री हुई है तो वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अनडाउटेडली ही है। अगर आप ये सोचोगे कि इस इंडस्ट्री को रिवाइव कैसे करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आई एम सॉरी टू से, बट बहुत टाइम लगेगा इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने में, क्योंकि ह्यूज लॉस हुआ है। ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में आपके एयरलाइंस, रेलवेज, आपका क्रूज हो गए, शिप्स हो गए, आपकी बहुत चीजें होती हैं उसमें, वीजा हो गया आपका, बहुत चीजें आती हैं उसमें, कैब्स हो गई आपकी, होटल्स हो गए, सबसे मेन होटल्स हो गए, इन सब बंद पड़े। अभी ये सब ऑपरेट नहीं हो रहा है पिछले 5 महीनों से, आएगा 4-5 महीने तो हो ही गए हैं वर्ल्ड को इस चीज से जूझने में। मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का हाल अब ऐसा हो गया है कि जैसे कि बिल्कुल पैरालाइज हो चुका है, ना ये हाथ काम कर रहा है, ना ये हाथ काम कर रहा है। तो अब अगर हम सोचें इस बारे में कि ये कब रिवाइव होगा, कैसे रिवाइव होगा, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव अगर आपको मैं बताऊं, तो अगर ये कोरोना वायरस का जो इशू है, अगर ये खत्म होता भी है, या लॉकडाउन खुलता भी है, या कोरोना वायरस अगर खत्म नहीं भी होता है पर थोड़ा कम हो जाता है, तो ये चीज को रिवाइव करने में कम से कम नहीं तो 6 महीने से लेकर 1 साल का वक्त तो लगेगा ही लगेगा, अनडाउटेडली। क्योंकि क्या है ना गाइस कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको, जैसे कि सपोज मैं हूँ, आप सब जानते हैं कि मेरे को ट्रैवल करना बेहद पसंद है, मेरे को बहुत पसंद ट्रैवल करना, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। मेरे जैसे बहुत लोग हैं, ऐसे फैमिलीज हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, मेडिकल टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, आपका माइस टूरिज्म आपका होता है, आपका कॉर्पोरेट टूर्स होते हैं, हनीमूनर्स होते हैं,
बहुत होते हैं, स्कूल के ट्रिप्स होते हैं, कॉलेज के ट्रिप्स होते हैं। अब ये सब मतलब अब ये लगा के चलिए, इन सबको अब जाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि हम जाएं या ना जाएं। अगर हम जाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब अगर हम जाएंगे तो हमें कोरोना वायरस ना हो जाए या हमारी तबीयत ना बिगड़े, या अगर हम ट्रिप पे चले गए, अचानक से अनाउंसमेंट होती है गवर्नमेंट में कि फ्लाइट्स अब नहीं आएंगी वापस वहां से जहां से आप गए हैं, सोचो आपको क्या हो सकता है ऐसा। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी को भी वार्न नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रैवल मत करो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप अपना ध्यान रखो। अब अगर मैं बात करूँ रेलवेज की, सबसे ज्यादा इनकम अगर कंट्री में आती है टॉप 5 इंडस्ट्री में, तो उसमें से रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवेज को इतना भारी नुकसान हुआ है, आप सबको पता है, ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं भी सिर्फ वही फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप सबको पता है, मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा। रेलवेज को इतना नुकसान हुआ है कि अब रेलवेज के पास पैसा ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जैसे एयरलाइंस है। एयरलाइंस ने अपना सेक्टर बंद कर दिया है, मतलब उसने अपने कितने क्रूज को निकाला है जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। पायलट्स हो गए, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, हेल्पर्स, सब बंद हो गया। क्रूज को निकाल दिया क्योंकि बस पैसा ही नहीं है, कहाँ से देंगे पैसा। तो सेम हाल रेलवेज का भी है। रेलवेज के लोकोमोटिव पायलट्स होते हैं, उनको भी निकाल दिया, ठीक है। ट्रेन्स खड़ी हुई हैं लोको यार्ड्स पे, जो लोको यार्ड होता है वहाँ पे ट्रेन्स को पार्क किया जाता है, उनकी सफाई करना, उनकी मेंटेनेंस करना, वो सब बंद पड़ा है। सब ट्रेन्स खड़ी हुई हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। हाल ही में गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, कि हम ट्रेन्स को चलाएंगे, ठीक है। उसमें उस ट्रेन्स में जो भी जो नीडी पीपल है, जिनको अपने घर वापस जाना है, तो वो अपने घर वापस जा रहे हैं। जो आपके लोग हैं जैसे कि लेबर क्लास हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, आपके जो भी लोग हैं जो स्टेट्स में ठहरे हुए हैं, जिन्होंने माइग्रेट किया था, सपोज बिहार से किया, मुंबई से किया, या कर्नाटका, कहीं से भी किया हो। अब सपोज अगर कोई बंदा दिल्ली में है, उसको अपने घर वापस जाना है, पर वो 2 महीने से यहाँ अटका हुआ था, तो अब वो जा सकता है, पर उसको इक्वल अमाउंट देना पड़ेगा राजधानी ट्रेन के फेयर के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये रूल बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉमन मैन से बात करो, कोई बंदा जिसकी सैलरी इतनी नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे आप 4,000 रुपये ले रहे हो। राजधानी का टैरिफ अगर आप सबको पता ही होगा कि सेकंड एसी का जो किराया होता है वो होता है 4500 के आसपास या 4,000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड एसी का किराया 3500 या 4,000 के आसपास होता है। अब इन सब ने अपने रेट्स को बढ़ा दिया, रेलवे चल रही है, होपफुली लोग अपने घर पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं इस रूल से सहमत नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा दाम है। एंड पीएम केयर्स फंड में अगर पैसा गया है, लोगों ने हेल्प करी है, अगर लोगों ने ये हेल्प करी है कि पीएम केयर्स फंड में हम फंड देंगे, पैसा नीडी पीपल के लिए यूज होगा या कुछ अच्छा काम होगा, तो वो उस फंड को यूज क्यों नहीं कर रहे? अगर उस फंड को यूज कर रहे हो आप, तो आप उस फंड का ऑडिट करो, ऑडिट करके आप प्रेस में रिलीज करो, पब्लिक को रिलीज करो, ताकि हमें पता चले कि वो फंड यूज कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। पर ऐसा हो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वेल एंड गुड, पर उसको आप आगे तो लाइए। अब अगर मैं बात करूं फिल्म सेक्टर की, फिल्म सेक्टर को भी इससे काफी नुकसान हुआ है। आप शूटिंग नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। आउटडोर शूट्स होते थे, आउटडोर शूट्स कैंसिल हो गए, भारी नुकसान हो रहा है, फिल्म्स रुकी हुई है, पैसा रुका हुआ है, बहुत चीजें हैं, तो ये सब रुका हुआ है। अब आप शूटिंग करने जा नहीं सकते बाहर, फिल्म स्टार्स को नुकसान हुआ, प्रोडक्शन टीम्स को नुकसान हो रहा है आपके डायरेक्टर्स को नुकसान हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको नुकसान हो रहा है। क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आपका बहुत सारे मैचेस हैं, वो सब बंद पड़े हैं। बीसीसीआई को इतना नुकसान हुआ है। अब क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट, अब बीसीसीआई का ये कहना है कि जो मैचेस होंगे वो क्लोज मैचेस कह सकते हो आप। क्लोज मैचेस का मतलब ये होता है कि ऑडियंस नहीं रहेगी स्टेडियम में, सिर्फ मैच होगा, प्लेयर्स होंगे फील्ड में और सब वर्चुअली देख सकते हैं टीवी पे। इससे रेवेन्यू तो मेरे ख्याल से जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जितना रेवेन्यू जनरेट होता है जब हम जाते हैं मैच देखने, तो
उससे ज़्यादा रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं सकता। तो अब ये सिनेरियो ऐसा है, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है पीपल। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार लॉकडाउन खुल जाएगा, जैसे कि कल ही हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कल लॉकडाउन 4.4 का इनिशिएट किया है जो 18 मई से जाएगा, पर अभी उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है ये कैसे है, किस सेक्टर्स में जाएगा, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन कैसे कैसे जाएगा, तो अभी तक वो पता नहीं है। पर अब इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि लॉकडाउन खुल जाएगा, चलो लॉकडाउन खुलता भी है अगर सपोज, तो उसके बाद अगर लोग सोच रहे हैं कि यार हम जाएंगे अपना मॉल्स में शॉपिंग करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, लोगों से मिलेंगे, गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत 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 सारे फैक्टर्स को, आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, आई एम सॉरी टू से, आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, 1 या 2 मीटर का आप अपना डिस्टेंस रखो ताकि आपको वो चीज ना लगे। कोई अगर स्नीज करता है तो उसको अपने हैंड्स का यूज करना है। मास्क लगाओ, मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम पे। एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है आपको। डोंट स्पिट एनीवेयर, चाहे आप स्मोकर हो चाहे आप स्मोकर नहीं हो, आप स्पिट नहीं कर सकते बाहर। अगर आप स्पिट करोगे आप पे पेनल्टी फाइन होगी, प्लस में आपको जेल भी हो सकती है या आपको पुलिस रास्ते में मार सकती है इन द सेंस आपको डंडे पड़ सकते हैं, लाठियां पड़ सकती हैं, आपको 2 रातों के लॉकअप में बंद भी कर सकते हैं। सो अब मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ऑलरेडी 70 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। सो इन दी एंड अब मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी को बहुत लॉस हो चुका है, काफी ज्यादा लॉस हुआ है। पर अगर हमें इस लॉस से बचना है, अगर हमें कोविड-19 से बचना है, अगर हमें उसको हराना है, हमें जीतना है एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हमें जीतना है तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होगा कि हम अपने आप को सेफ रखें, आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का बहुत बहुत फॉलो करना है, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में अपने हैंड्स वॉश करो, और स्पिट मत करना कहीं भी, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, मास्क जरूर लगा के रखो, ग्लव्स लगा के रखो, ग्लव्स लगा के चलो बाहर, एंड अपने घर को साफ रखो, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखो, एंड अपना ध्यान रखो बस। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मैं लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, और बाकी हिट द बेल आइकन यार, ताकि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप मेरा वीडियो जो उसका बेल बटन है उसको आप हिट करो, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर मेरी इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, अगर मैंने कोई फैक्ट गलत बताया है, या अगर मैं पीछे फंबल कर रहा हूँ, या अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। मेरे को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर आई विल श्योरली इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड बाकी अपना ध्यान रखो, सब कुछ अच्छा जाएगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ, भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, हार मत मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सी यू गाइस, बाय।